अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम वेट करते हैं जब तक हमारा बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी? मीनवाइल अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा बेटे, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर बस क्विक रिजल्ट्स के क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की लिस्ट कब आ रही है फाइनल? बेटे, जैसे मैंने आपको एंटरप्राइज सिस्टम में कहा था ना, मेरी तरफ से काम सारा मुकम्मल है। डेटा सेल जैसे ही मुझे ना रिजल्ट देगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि पहले मैं ओके इसलिए नहीं शेयर सर। कर रहा क्योंकि उसमें इश्यूज होंगे, लेकिन थोड़ा-सा ना आप लोगों के नंबर जिन कुछ स्टूडेंट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा नंबर आएँगे, उनके अच्छे तो आए हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ को ज़रा देख लेना। डिस्कशन फिर हम बाद में करेंगे पेपर से रिलेटेड। लेकिन पेपर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऐसा कुछ उसमें था नहीं कुछ। ये तो सर इजी पेपर था, हाँ जी, इंटरेस्टिंग था। जो कुछ बेसिक मिस्टेक्स अगर हुई हो किसी की, वरना मोस्टली वो अच्छा था। एंटरप्राइज़ सिस्टम में मार्क्स थोड़े से एक्सपेक्टेशन से आप लोगों के कम आए हैं। उसमें चलें बात, फिर एंटरप्राइज़ सिस्टम में डिस्कशन करेंगे उसकी। सर मुझे जो थोड़ा डाउट था ना अपने पेपर के ऊपर, खैर मैं जी, जी। कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा अच्छा पेपर हुआ था। नहीं, नहीं आपका मुझे ये अच्छा हुआ डाउट है हुआ था लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ या सबसे हेक्सा। अच्छा नहीं हुआ। यस सर, बस मुझे हेक्साडेसिमल के एक्स और कैलकुलेशंस मैंने गूगल से की थी, हुँ, क्योंकि हुँ। मेरे पास तो मतलब कोई तरीका और नहीं था, गूगल से कैलकुलेटर वो किया था यूज़। हुँ, हुँ। तो सही, उसकी कैलकुलेशंस में मुझे थोड़ा डाउट था, वो क्योंकि ट्रिपल डिजिट्स आए थे हेक्सा में, तो मुझे उन पे ठीक। कन्फ्यूजन हुई थी। बाकी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अच्छा पेपर हुआ मेरा। आपके मार्क्स अच्छे आए हैं लेकिन एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि सबसे शायद अच्छे आएँ लेकिन उतने नहीं आए। लेकिन एनी हाउ बाकी जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो वो भी अच्छी बात है। उन्हें पढ़ा था और उन्हें बेहतर समझा और अच्छे मार्क्स आए। पेपर असल में मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को आंसर नहीं आते। लेकिन जब आप ओपन बुक पेपर की बात करते हैं ना तो उसमें होता ये है कि आपके ना प्रॉब्लम को परसीव करना और उसको अटेम्प्ट करना। बाज़ लोगों ने ऑलमोस्ट सारों ने ही आंसर वही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा जो 2 और 3 है। उसमें उनने ना प्रॉब्लम को डिफाइन बड़ा अच्छा किया है, प्रॉब्लम को समझा है, उसको लेके बड़ा अच्छा गए हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना उनने बड़ा अच्छा पेपर को प्रेज़ेंट किया, तो उन न एक्स्ट्रा नंबर जो आए हैं फिर उन लोगों के आए हैं जिनने पेपर को अच्छा अटेम्प्ट किया। ओके सर। अच्छा जी, स्ट्रेंथ थोड़ी-सी कम है शायद पेपर सर जी, जी। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये पता लग सकता है कि हाईएस्ट में कितने बच्चे हैं हाईएस्ट मार्क्स के साथ? बेटे देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो आपके ना टोटल मार्क्स तो 18 है एंटरप्राइज़ सिस्टम्स के, और उसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 15.3 आए हैं आपकी क्लास में। पर आईएएस आईएएस। आईएएस में यार 1 मिनट, आप लोगों के अच्छे आए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 90s में आए हैं। सॉरी 120 का पेपर था ना, तो उसमें 115 तक आप लोगों के आए हैं। आईएएस में तो मार्क्स अच्छे आए हैं आपके। मैथमेटिकल था ना, उसमें अच्छे आए हैं। 90s में आए, 95, 94 इस तरह आए। सॉरी, मैं 90 परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या करें जी, फिर हम स्टार्ट करें आज का लेक्चर? यस सर, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ज़ोया बेटे, आपने मुझे कहा था कि लेक्चर्स अपलोड करने का, और इस दफ़ा देखें ना मैं इतना बिज़ी था कि मैंने एंटरप्राइज़ की वीडियोज़ भी अपलोड नहीं की। तो आपकी वीडियोज़ मेरे पास सँभाल के मैंने रखी हुई हैं, लास्ट वीक तक मिल जाएँगी। उससे पुरानी वीक्स की शायद ना मिलें लेकिन लास्ट वीक तक की हैं। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा या मैं लिंक्स शेयर कर दूँगा, जैसे भी फिर आप लोगों ने मैनेज करना होगा आप लोगों सर ने। एलएमएस पे अपलोड अगर हो जाए। असल में बेटे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है ना, मैं इसको हैंडल एक्चुअली कर रहा नहीं हूँ। इसको जो अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला बिन आबिद, वो सर अब्दुल्ला उसको हैंडल कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ उसमें सिर्फ लिंक ही पोस्ट करूँ या क्विज़ हो तो क्विज़ पोस्ट करूँ। आज आप लोगों का क्विज़ भी है वैसे। तो बाकी एज़ यस सच, सर। हाँ जी, बाकी एज़ सच मैं कोई चीज़ उस पे मोस्टली नहीं, इसलिए फिर मैं आपको फिर आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। पेपर वगैरह भी उन्होंने ही बनाया था आप लोगों का। सही। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो अभी भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, सिर्फ 7 स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट हैं यहाँ पर। अच्छा, हमारा जो लेक्चर था मिड टर्म के बाद, उसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था किसको डिस्कस किया था जी? हमने पब्लिक की को, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसे हम एसिमेट्रिक हम एन्क्रिप्शन कहते हैं।
इसमें हमारे पास 2 कीज़ हमारे पास होती हैं, एक को हम पब्लिक की कहते हैं, एक को हम प्राइवेट की कहते हैं। पब्लिक की जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इट इज़ ओपन टू ऑल और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट सारों के पास होती है। प्राइवेट की इट इज़ अ सीक्रेट की जो आपके पास होती है। तो एक यूज़र जो होता है, जो कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो हमेशा 2 कीज़ रखता है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो पब्लिक को शेयर कर लेते हैं, प्राइवेट अपने पास रखते हैं। जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको एन्क्रिप्शन के साथ-साथ ऑथेंटिकेशन भी देती है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हमारे जो यूज़र थे वो अगर उन्हें ये फाइंड आउट करना हो, जो रिसीवर है, ये फाइंड आउट करना हो कि सेंडर जो है वाक़ई ही वो अली है, फरहान है या कोई और है, तो उनको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑथेंटिकेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सिमिलरली आपके पास जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास एन्क्रिप्शन भी होती है, डेटा सिक्योरली हम सेंड भी कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था, उसमें इन द एंड हमने फिर आरएसए एल्गोरिथम को देखा था। और हमने देखा था कि कैसे हम उसको क्या करते हैं, उससे हम एन्क्रिप्शन वगैरह करते हैं, उससे हम ऑथेंटिकेशन करते हैं और हमने फिर कीज़ जनरेट करके भी देखी थी पब्लिक और प्राइवेट और फिर हमने उसकी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस भी किया था। तो ये लास्ट लेक्चर का थोड़ा-सा एक रिव्यू था। आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज जो है, इसको हम करते हैं, ठीक है? इसको हम साथ-साथ पढ़ते जाते हैं और हम साथ-साथ डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है? और फिर आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने की एक्सचेंज को देखना है और उसके बाद फिर हमने हमने हैश जो मैच एक्चुअली मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसको देखना है। सो आज का टॉपिक अगेन बड़ा अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूँ? अच्छा टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ ये आपको एक और नई डायमेंशन देगा विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। क्योंकि हम सिक्योरिटी को जब हम बात करते हैं ना सिक्योरिटी की, तो हमारे माइंड में सिर्फ़ ये आता है डेटा को एन्क्रिप्ट करना। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है? उसमें सिर्फ़ डेटा ऑथेंटिकेशन सॉरी डेटा एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन ही सिक्योरिटी नहीं है। जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे इस कोर्स में, तो मज़ीद आपको नॉलेज होगी। तो हैशिंग इज़ मैसेज ऑथेंटिकेशन, तो वो हम उसको आज देखेंगे। तो हमारे आज लेक्चर के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं या 2 फेजेज़ हैं या 2 हाल्फ्स हैं। पहले में हम डेफी-हेल्मन एल्गोरिदम पढ़ेंगे और सेकंड में हम हैशिंग फंक्शन पढ़ेंगे और उसको हम देखते हैं कि वो हमें क्या-क्या सर्विसेज़ देता है। ठीक हो गया जी, तो हमारी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी अब कंसिडरेबल हो गई है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास डेफी-हेल्मन एल्गोरिथम। द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम इज़ टू एनेबल टू यूज़र टू सिक्योरली एक्सचेंज अ की दैट कैन देन बी यूज्ड टू सब्सिक्वेंट एन्क्रिप्शन ऑफ मैसेजेस। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसका ज़िक्र हमने लास्ट टाइम भी किया था कि ये यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो डेफी-हेल्मन है, इसके ज़रिए हम बेसिकली सिमेट्रिक की को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर मैं किसी से पूछूँ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है, तो कौन बताएगा? जी, अदीना शायद बेटे आप बताएँ। अदीना सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है? अदीना हमारी आवाज़ शायद नहीं सुन रही। अच्छा, एहसन आप बताएँ 0197 एहसन। जी, एहसन एहसन गायब हो गए? अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ज़ैन आप बताएँ। ज़ैन? ज़ैन भी नहीं बता रहे। ओके, एनी वॉलंटियर? नहीं, आपके अलावा कोई और ठहरें। लाइबा बेटे आप बताएँ। लाइबा शाहीन बेटे आप बताएँ। जी बेटे। जी सर। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन बेटे कौन-सी होती है? जी, एक मिनट जी, सर बताती हूँ। जी। सर जो मतलब जी, एक मिनट चलिए सर मैं ये इनक्रिप्ट करते हैं क्या करते उसके हैं? साथ सिक्योरिटी के साथ। ठीक है। ये दूसरा बच्चा कौन बोल रहा था? लाइबा फ़ातिमा बोल रही थी? ठीक हो गया बेटे। आप फ़ातिमा बेटे आप बताएँ। सर जिसमें हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में एक ही की यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हमारे पास एक ऐसी एन्क्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं या सेट ऑफ एन्क्रिप्शन टेक्निक है जिसमें हम डेटा को एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम की। गुड, ठीक हो गया।
तो अब डेफी हेलमैन है तो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास दो पेयर ऑफ कीज हैं, पब्लिक और प्राइवेट, दो कीज हैं हमारे पास, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू शेयर दैट सिमेट्रिक की शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हम इसको देखें ना, की एक्सचेंज मेथड कह रहे हैं। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमें की एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी पेयर ऑफ की है और हम बड़ी सिक्योरली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन करनी हो तो उसके लिए की एक्सचेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू कि जी हम की को कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो उसको एक्सचेंज करने के लिए हम डेफी हेलमैन को भी इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह के एल्गोरिथम यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द की। ठीक हो गया जी। The algorithm itself is limited to the exchange of secret values. ये सिर्फ हमारे पास मैसेज इंक्रिप्शन के लिए यूज नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये आपके पास सीक्रेट वैल्यूज के एक्सचेंज के लिए होता है, यानी की बात करें। The Diffie-Hellman algorithm depends for its effectiveness on the difficulty of the computing discrete logarithm. ये आपके पास इसमें ये वेल नोन है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कंप्यूटेशन है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, वो इतनी ज़्यादा है कि इसको फिर ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, the security of Diffie-Hellman key exchange lies in the fact that while it is relatively easy to calculate exponential modulo a prime, it is difficult to calculate discrete logarithmic. For large prime number, the later task is considerable infeasible. तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जी जितना आसानी से ये कैलकुलेट किया जाता है, उतनी मुश्किल ही से ये ब्रेक किया जाता है। और अगर हमारे पास लार्जर प्राइम नंबर्स हैं तो उसकी जो ब्रेकिंग है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाती है, इनफिजिबल हो जाती है। और इसमें हम मॉडलों यानी जो हमारे पास मॉड वाला अरिथमेटिक है वो यूज़ करते हैं और प्राइम नंबर की सिलेक्शन पे करते हैं, जिसका हमने कुछ थोड़ा बहुत जिक्र RSA में किया था। लेकिन RSA में तो अपनी एल्गोरिथम थी, लेकिन वहाँ पर भी हमने प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर से स्टार्ट किया था, जो हमने P और Q को सिलेक्शन हमने की थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आपके पास एल्गोरिदम आ रहा है, इस एल्गोरिदम को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो बस मैं रीड आउट करता जा रहा हूँ, ठीक है, रीड कर करके मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास फिगर 10.1 है, ये आपके पास जो है एल्गोरिदम को समराइज कर रहा है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस है, हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है, डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम में हमारे पास 2 पब्लिकली नोन नंबर होते हैं। ठीक है, मैं साथ हाईलाइट भी करता हूँ। 2 पब्लिकली नोन नंबर होते हैं, एक को हम क्यू कह देते हैं और एक को हम अल्फा कह देते हैं। ठीक है, और हमारे पास अ प्राइम नंबर क्यू एंड एन इंटीजर अल्फा। ठीक है, अल्फा जो होता है हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, दैट इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू। ठीक है, अल्फा और क्यू का भी आपस में ताल्लुक होता है। प्रिमिटिव रूट ये होता है, ये बेसिकली को प्राइम की हम बात करते हैं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, को प्राइम क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने पे डिवाइड हो सकता है या 1 पे डिवाइड हो सकता है, तो यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, सपोज द यूजर ए एंड बी विश टू एक्सचेंज अ की। अब ये हमारी बात आ गई कि हमारे पास डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज के लिए यूज होता है, तो उन्हें की को एक एक्सचेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। यूजर ए सेलेक्ट अ रैंडम नंबर। ठीक है, वो एक रैंडम नंबर एक्स ए को सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन जो एक्स ए को सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ये होगा, इट शुड बी लेस देन क्यू। क्यू क्या है, जो प्रिमिटिव रूट था अल्फा का। ठीक है, अल्फा उसका प्रिमिटिव रूट था। एंड कंप्यूट्स वाई ए क्या है, हमने अल्फा, ये बेसिकली ए नहीं है, अल्फा एक्स ए मॉड क्यू निकाला। ठीक है, तो हमारे पास ये वाई ए आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास एक रैंडम नंबर हमने इंटीजर हमने सेलेक्ट किया, उसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी, इट शुड बी लेस देन क्यू, और फिर हमने वाई ए, हमारे पास एक टर्म है जो आगे जाके इस्तेमाल होगा, उसको हमने कंप्यूट किया, और कंप्यूट करने का हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इंटू एक्स ए मॉड क्यू। सिमिलरली यूजर बी इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट एक्स बी। अब एक्स बी एक और नंबर है जो बी ने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, और उसमें भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो भी इट शुड बी लेस देन क्यू, और उसने भी क्या कर लिया, आपका वाई बी कंप्यूट कर दिया, जिसमें अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी मॉड क्यू। ठीक है, तो हमारे पास अब दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास वाई ए आ गया, दूसरा हमारे पास वाई बी आ गया। ईच साइड कीप्स द एक्स वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास एक्स वैल्यू है वो आपके पास हमने सेव कर ली, वैल्यू प्राइवेट, एंड मेक्स वाई वैल्यू अवेलेबली पब्लिक टू द अदर साइड। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास लेकिन है तो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ना, है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें हमारे पास दो कीज आ गई, एक एक्स आ गई और एक वाई आ गई। तो आपके पास जो एक्स साइड है ठीक है, वो इनने सेव कर ली,
और जो y साइड है वो इनने एक्सचेंज कर दी, यानी जो ये इंटीजर स्पेसिफिक इंटीजर था ना ये वाला, ये इनने प्राइवेट बना दिया और ये पब्लिक करा दिया। सिमिलरली b ने ये आपका प्राइवेट कर दिया और ये आपका पब्लिक कर दिया, तो दोनों के पास यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट आ गए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द RSA एल्गोरिथम। RSA में आपके पास क्या होता है, आपके पास की जनरेशन का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, यूजर ए कंप्यूट्स द की, ठीक है, की कंप्यूट करने का तरीका आपके पास ये है, वाई बी इंटू एक्स मॉड ऑफ क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आगे जाके प्रॉपर्ली डिस्कस भी होगा। और यूजर बी जो कंप्यूट करेगी वो भी ऐसे ही करेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स ए की जगह आपके पास यहाँ पर एक्स बी हो जाएगा, और ये वाई ए की जगह क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम इस तरह करते हैं जी। इसमें मैं थोड़ा सा कोई दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि मैथमेटिकली किसी को कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास दो नंबर होंगे, एक हमारे पास क्यू सेलेक्ट होगा और एक हमारे पास अल्फा सेलेक्ट होगा। अल्फा का जो प्रिमिटिव रूट होगा वो क्यू होगा। दो यूजर्स ने की को एक्सचेंज करना है, ठीक है, यूजर ए और यूजर बी है। तो यूजर ए हमारे पास एक रैंडम इंटीजर सेलेक्ट करेगा एक्स के नाम से, इट शुड बी लेस देन क्यू जो उसका प्रिमिटिव क्यू है, प्रिमिटिव रूट ऑफ अल्फा है, ठीक है। सिमिलरली वाई ए कैलकुलेट होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स ए मॉड क्यू, ये आपके पास आ गया। सिमिलरली हमारे पास बी भी एक रैंडम इंटीजर सेलेक्ट कर देगा एक्स बी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा एक्स बी मॉड क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्स ए अपना एक्स प्राइवेट बना लेगा और वाई को पब्लिक कर लेगा। सिमिलरली वाई अपना एक्स प्राइवेट कर लेगा और उसको क्या कर देगा, पब्लिक कर देगा। अच्छा, जो आपके पास की है, ठीक है, एक्स, अब जो हमारे पास की होगी कंप्यूट कैसे करेंगे, यूजर ए कंप्यूट्स द की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई बी दिस, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वाई एक्स बी मॉड क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनने कुछ रूल्स लिखे हैं, ठीक है। हमारे पास की कंप्यूटेशन जो होगी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए वाई बी पावर एक्स ए मॉड क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आप फॉर्मूला जो है आप जरा करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये आपके पास पहला आ गया, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि वाई बी जो है, वाई बी बेसिकली फर्दर वो किसके बराबर है, अल्फा पावर एक्स बी मॉड ऑफ क्यू। तो हमने वाई बी को यहाँ पर क्या कर दिया, इस चीज से रिप्लेस कर दिया। बेटे यहाँ पर किसी चीज की समझना है तो पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये फॉर्मूला था ना, जैसे ये वाई बी वाला फॉर्मूला है, तो ये पावर में है, ठीक है, अल्फा एक्स बी क्यू से हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास मॉड क्यू, दोनों मॉड क्यू हैं, तो हमने इसको ओवरऑल एक मॉड ले लिया, लेकिन हम पावर को नहीं कर सकते, तो हमने एक पावर इंटरनल रखी एक्स बी की अल्फा, और आउटर पावर को हमने कर दिया, और फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप में हमने उनको, आपको पता है कि इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक हो गया जी। और ये आपके पास कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप एक्स बी इंटू एक्स ए करें तो इट इज इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स बी, तो कोई फर्क नहीं होता। तो हमारे पास फाइनली इस तरह हो गया, ठीक है। और इस तरह होने के बाद हमने क्या कर दिया, हमारे पास ये चीज़ अंदर आ गई और ये चीज़ बाहर आ गई। और अगर आप ये चीज़ गौर से देखें, ये ठहरे मैं यहाँ पर अगर एक मिनट, ये चीज़ अगर आप गौर से देखें, ये अंदर वाली, तो ये किसके बराबर है, ये आपके पास इसके बराबर है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास फाइनली उससे वही की बन जाएगी जो हमने शुरू में बात की थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये की को कंप्यूट करना प्रोसेस आप समझ गए, ये बेसिकली मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, हमारे पास की जो है, ठीक है, उसका कंप्यूट करने का फॉर्मूला है, ठीक है, वाई बी, ठीक है, पावर, तो ये हमारे पास लास्ट टाइम वाला इशू आएगा, ठीक हो गया, मॉड ऑफ क्यू, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जब हम इसको देखते हैं तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड होता है वाई बी का, हमारे पास ये आ जाता है बेटे अल्फा पावर एक्स बी मॉड क्यू, जब हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, अच्छा वो आ गया, तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट है बाहर, ये तो आ जाएगा, दोनों की मॉड सेम है और मॉड की वैल्यू भी सेम है, तो हम दोनों का मॉड क्यू सेम हो जाता है, पावर सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, उसकी तहत हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसको देखा तो हमने देखा कि हमारे पास ये किसके बराबर है, वाई ऑफ ए के बराबर है। तो दिस इज हाउ हम बड़ी आसानी से की को कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पर किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम तो बेटे हैंड रेज करें, या कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, और यहाँ पर आपके पास ये समरी दी हुई है
क्यू आपके पास प्राइमरी नंबर है, अल्फा आपके पास एक प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू है। आपने रैंडमली यहाँ पर ये समराइज किया हुआ है, रैंडमली एक की को सेलेक्ट किया, ये मैं पहले यूजर ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। की को सेलेक्ट किया, उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी कि जी आपको इट शुड बी लेस देन क्यू, ठीक है जी, बड़ा सिंपल हो गया। और फिर हमने यहाँ पर वाई को क्या कर दिया, कंप्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने y को कंप्यूट करने का आपके पास ये फॉर्मूला है, अल्फा आपको ऑलरेडी नोन है, q आपके पास ऑलरेडी पता है, x ए आपने रेंडमली इंटीजर जनरेट किया हुआ है जो आपके पास है, तो आपने कर लिया। तो इसमें से आप x को कहेंगे जी ये मेरी प्राइवेट की है, और y को आप क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे पब्लिक की। तो ये आपको बड़ी आसानी से आपके पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस आपके पास आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है। सिमिलरली यूजर बी भी यही प्रोसेस करेगा, उसे क्यू की वैल्यू भी पता है, उसे अल्फा की भी वैल्यू पता है, वो रैंडम एक इंटीजर सेलेक्ट कर लेगा एक्स भी। अच्छा जी, उसमें कंडीशन यही है आपके पास, इट शुड बी लेस देन क्यू। फिर वो पब्लिक की को कंप्यूट करने का फॉर्मूला ये है, ये आपके पास आ गया। अब अगर मैंने सीक्रेट की को कैलकुलेट करना होगा तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि इज इक्वल टू वाई बी आपके पास ये है, पावर ये एक्स है, ये वो रैंडम नंबर है जो सिर्फ मुझे पता है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो यूजर ए की ये प्राइवेट की है, उसे वाई बी तो पब्लिकली पता है ना, वाई बी आपके पास कैसे, वाई बी तो जो वाई बी ने अपनी पब्लिक की जो थी वो बनाई और उसने सारों को शेयर कर दी, लेकिन उसने एक्स बी को अपने पास रखा। सिमिलरली ए ने अपनी एक्स ए वाली की प्राइवेट रखी और वाई ए सारों को शेयर कर दिया। तो यूजर ए अपनी पब्लिक की को कैसे सॉरी एक सिमेट्रिक की को कैसे बनाएगा, वो सिमेट्रिक की को बनाएगा वाई बी पावर एक्स है मॉड ऑफ क्यू, ठीक हो गया जी, आ गया, ये इसकी की बन गई। और b कैसे बनाएगा, वाई ए एक्स बी मॉड ऑफ ए, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और हमने मैथमेटिकली अभी देखा कि कैसे ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, कि कैसे दोनों की सेम आती है। देखिए ये वाली चीज से हम स्टार्ट हुए और फाइनली ये वाली चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये वाली चीज की किसकी है, ये वाली चीज की देखें, ये वाली की आपके पास सीक्रेट ए ऑफ यूजर ए की है, और ये वाली की किसकी है, ये वाली की किसकी है, ये यूजर बी की है। कैसे, ये देखिए। सो दिस मीन्स कि आपके पास दोनों के पास सेम की है। यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है तो बेटे हैंड रेज करें, मैं यहाँ पर आपसे भी क्वेश्चंस भी करने लगा। अच्छा, अब बेटे जिसने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, चाहे गलत आंसर दें, लेकिन आंसर दिया या रिस्पॉन्ड नहीं किया बेटे, उसे मैं रूम से निकाल दूंगा, ठीक है, क्लासरूम से। जी अभी आप पूछें, क्वेश्चन पूछेंगे। सर बस वो अल्फा और क्यू वाली चीज एक बार पे बता दीजिएगा। क्यू तो एक रैंडम नंबर हमने सेलेक्ट कर दिया, अल्फा क्या चीज है? अल्फा भी एक नंबर है, ठीक है, लेकिन ये इसका को प्राइम है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे आप प्रिमिटिव रूट कह रहे हैं ना, ऐसे आपके पास नंबर होते हैं जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब होता है कि ये प्राइम, वैसे प्राइम नंबर होते हैं कि हम प्राइम नंबर चलते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो अपने पे डिवाइड होते हैं या वन पे डिवाइड होते हैं। को प्राइम आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने पे डिवाइड होते हैं और उसका जो दूसरा नंबर आपने सेलेक्ट किया होता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल क्यू और अल्फा है, इसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, इसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल 7 और 11 दे आर प्राइम नंबर्स एंड दे आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स, क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। सिमिलरली 2 इज नॉट अ 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन 4 और 7 भी को प्राइम है, क्योंकि 4 जो है वो सिर्फ 4 और 7 में कोई चीज कॉमन नहीं है, यानी कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता 1 के अलावा, ठीक है। तो ये दोनों को प्राइम है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर प्राइम होते हैं, यानी उन दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो। तो ये अल्फा को हम उस कंडीशन में करेंगे कि आप क्यू को तो सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अल्फा सेलेक्ट करेंगे वो उसका प्रिमिटिव रूट यानी उसका को प्राइम होना चाहिए। ये हमारे पास है, ठीक हो सर गया। ए और बी भी रैंडम नंबर्स होंगे, अपनी मर्जी से जी सिलेक्ट जी करेंगे? हाँ, वो उसमें आपके पास प्राइम वगैरह वाली कोई कंडीशन नहीं है, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। एक्स ए और एक्स बी जो है ना, ये आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसमें आपने कोई वो नहीं है, सिर्फ एक चीज देखनी है कि इट शुड बी लेस देन क्यू, क्योंकि वो फिर हमारे पास मोड हमें दो दफा लेना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम लेना पड़ेगा। ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, हमारे पास मेरा क्वेश्चन है अफाक से। अफाक बेटे ये मुझे बताएं कि डेफी हेल्मैन एल्गोरिथम क्या काम करता है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? अफाक बेटे अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बता दें या हैंड रेस करके बता दें अगर आपने आंसर नहीं देना है। लेकिन अगर आप नहीं सुन रहे
तो बेटे मुझे आपको रूम से निकालना पड़ेगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अगर इसमें आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन करूँ या ना करूँ? सर अभी जो ज्वाइन किए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक हो गया, माइक म्यूट कर लें। अच्छा बेटे ये है 19 एरेड 238, बेटे नाम अपना बताएं। 19 एरेड 238। जी 19 एरेड 238। एक तो बेटे आप लोग अपना नाम लाजमी लिखा करें, और जी 19 एरेड 283 हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो बेटे अनफॉर्चुनेटली आपको हमें रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा अनीस आरिफ, बेटे जल्दी से मुझे बता दें ये डेफी हेल्मैन एल्गोरिथम क्या काम करता है? प्रोसीजर के बारे में नहीं बता रहा, मैं पूछ रहा सिर्फ इसका मकसद क्या है, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बस ये बताएं। अनीस आरिफ बेटे रिस्पॉन्ड कर दें अगर आंसर नहीं आता, सिर्फ मैं सारों को निकाल दूंगा, ठीक है? ये मेरी बात याद रखें। अनीस, चलिए जी अनीस भी गए, ठीक हो गया। अच्छा बेटे जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं जिनने अपने सिर्फ एडिट नंबर से लॉगिन हुए हैं ना, बेटे ये अपने नाम इसमें सारों को ऐड करें, ठीक है? अच्छा बेटे कौन आप में से बताएगा कि ये डेफी हेल्मैन एल्गोरिथम क्यों यूज़ करें, इसका मकसद क्या है? ठीक है बेटे, आपके अलावा कोई और? अब्दुल रहमान आप बताएंगे बेटे? हसन आप बताएं, हसन चलें। सर हाँ जी चल, अब्दुल रहमान बता दें, अब्दुल रहमान बता दें। चलिए अब्दुल रहमान, हसन आप बताएं, हसन आप बताएं, अनम्यूट करके माइक बताएं। सर की के एक्सचेंज के लिए, मतलब वेरी गुड, आपके पास जो की है वो दूसरे बंदे को पहुंचाने के लिए। एक्सीलेंट। इसमें हम मैसेज की सीक्रेसी की बात नहीं कर रहे, इसमें हम सिर्फ की एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूफ भी किया कि हम जो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हमारे पास दोनों के पास सेम की कैसे आ जाती है, वो हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया। यहाँ से हम शुरू हुए, हमने यहाँ पर यूजर ए की बनाई, और हम एंड हुए और हमने उसी वैल्यू को मैथमेटिकली प्रूफ किया कि यूजर बी की भी यही की बनती है, और हमारे पास यही फॉर्मूला आ गया। ठीक हो गया जी? तो ये हमारे पास बेसिकली की एक्सचेंज का मैकेनिज्म है। ठीक हो गया? अच्छा, the result is that the two sides have exchanged a secret value. Furthermore, because XA and XB are private, ठीक है, private है, and adversary only has the following ingredients to work. हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए? Q का पता होना चाहिए, अल्फा का पता होना चाहिए, और YA और YB का पता होना चाहिए, और XA और XB तो क्या है? प्राइवेट है। तो हमारे पास ये जो Q, अल्फा, YA, YB जब पता होंगे तो सिर्फ तभी हम की बना सकेंगे, वरना हम नहीं बना सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, thus the adversary, ये हैकर की बात है, is forced to take discrete logarithmic to determine the key. For example, उसे discrete logarithm लेना पड़ेगा, और ये अगर मैं B को फाइंड आउट करना चाहूँ, क्योंकि जी बेटा पूछिए। सर मैंने ये पूछना था कि इसमें लिखा हुआ है कि the adversary has Q, alpha, YA and YB to work with. तो सर ये Q और अल्फा भी पब्लिक होता है? ये पब्लिक होते हैं क्योंकि आप शेयर करते हैं ना, आप बताते हैं कि मैंने Q सेलेक्ट किया, मैंने अल्फा सेलेक्ट किया, लेकिन जो यहाँ पर वो, लेकिन फिर ये मतलब कि वो नहीं कर देगा उसको, क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय सारी एन्क्रिप्शन के उसको? वो आपको बता रहा है ना, आगे देखिए आपको बता रहा है। Thus, the adversary forced to take discrete logarithm to determine the key. वो उसके पास फॉर्मूला है, वो x को फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन, और वो बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट, लेकिन अगर वो आप अपने प्राइम नंबर्स बड़े लेते हैं तो इसका कंप्यूटेशन टाइम इतना है कि तब तक आपकी कम्युनिकेशन सिक्योरली हो गई होगी। आपको याद है शुरू में हमने कहा था कि हमारे पास इवन किसी भी की को ब्रेक करने का तरीका तो हम ब्रूट फोर्स लगा लें, लेकिन ब्रूट फोर्स इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि उसकी आपके पास जो कंप्यूटेशन टाइम होता है वो इतना बढ़ जाता है कि आपके पास ये चीज़ होती नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसका लॉगरिथम लें, ठीक है, तो आपको बड़ा एक टाइम लगेगा, और फिर उसमें आपके पास, ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था यहाँ पे, देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट डिस्क्रीट लॉगरिथम, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है वो क्या लेकर, डिस्क्रीट लॉगरिथम। फॉर लार्ज प्राइम्स द लेटर टास्क इज कंसिडरेबल इनफिजिबल। तो ये लार्ज अगर हम प्राइम नंबर ले लेंगे तो वो इतना टाइम कंज्यूम कर देगा
कि तब तक आपकी कम्युनिकेशन भी हो चुकी होगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये मैथमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि ये आप नहीं ले सकते। तो यही पॉइंट मैं रेज़ करना चाह रहा था जो आपने बता दिया, लेकिन डिस्क्रीट लॉगरिथम में जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और वो इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होता। ठीक हो गया? आई होप कि मेरा पॉइंट आपको समझ आ गई है, क्योंकि हम जब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन करते थे तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में भी हमारे पास ब्रूट फोर्स इज़ ऑलवेज़ द ऑप्शन। आप क्या करें, आपके पास क्या होगा, किसी भी की को इवन आप एईएस या डीईएस से उसकी कभी भी की फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो की फाइंड आउट करने में इतना टाइम लग जाता है कि आपके पास क्या होता है, वो कंप्यूटेशन का फायदा ही नहीं रहता। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है, इस एग्जांपल को हम ज़रा करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं और फिर हमने कुछ अटैक्स की भी बारे में बात करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, here is an example. The key exchange is based on the use of prime numbers. Q हो गया और अल्फा आपके पास primitive root है 353. In this case, ठीक है, the primitive root of 353 is alpha 3. ठीक हो गया? अच्छा, A and B select secret value. इन्हें दो secret values ले ली respectively. Each compute itself public key. Public key का formula आपके पास बड़ा simple है. आपके पास public key ये आ गई और दूसरे की पब्लिक की आपके पास ये आ गई, आपने मॉड लेके उसको इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो आपके पास दो पब्लिक्स आ गई, एक्स को उसने प्राइवेट की कर दिया और वाई को। अब अगर आप करके देखें ये फॉर्मूला मैथमेटिकली आप करके देखें, अच्छा इसमें आपको बताया ना आपने ब्रेक करना है, पावर 97 पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, आपने इसको क्या करना है छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके देना है। तो आपके पास 160, आपके पास ए के पास भी 160 आ रही है और अगर आप इसको करके देखें यहाँ पर तो आपके पास बी के पास भी 160 आ रही है। ठीक है, सो देखें ये जो हमने अभी तरीका बनाया इससे की बड़ी आसानी से एक्सचेंज हो जाती है। हमने सिंपली अपनी पब्लिक की इसको एक्सचेंज करना है और हमने अल्फा और क्यू को करना है कि अल्फा शुड बी द प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू और हमारे पास वो की ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, हमने बस कैलकुलेशन करनी है। इन सिंपल एग्जांपल इट इज पॉसिबल to by brute force to determine the secret key 160. ठीक है, ये वही बात हम जो कर रहे थे। In a particular attacker E can determine the common key by discovering the solution to equation number 3. ये जो हमें बात कर रहे थे और बेटे लेकिन लार्ज नंबर के लिए with large number the problem becomes impractical. तो हमारे पास ये छोटे नंबर्स के लिए तो ये हम कर सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास लार्ज नंबर है उनके लिए ये प्रैक्टिकली क्या बन जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम इसको कर सकें। ठीक हो गया जी, बेटे कोई क्वेश्चन? अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जी प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? जी जोया बताएंगी बेटे, जोया बताएं प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है। जोया जी, जोया वैसे रिस्पॉन्ड तो करती हैं, सही। अच्छा जी बेटे बताएं जी प्रोटोकॉल। सर किसी भी प्रोसेस के लिए खास सिस्टम या खास प्रोसीजर या खास वे जो यूज होता है किसी भी मेथड के लिए। ठीक हो गया, गुड बेटे, ठीक हो गया, वेरी गुड। हमारे पास प्रोटोकॉल मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी खास काम करने के जो हमारे पास प्रोसीजर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम एक प्रोटोकॉल को देखते हैं जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। फिगर 10.2 शोज अ सिंपल प्रोटोकॉल। ठीक, इसका माइक्रोफोन ऑन है जी अब्दुल रहमान, चलें ठीक है। अच्छा, हमारे पास 10 पॉइंट, ये हमारे पास जो ये 10.2 हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास एक सिंपल प्रोटोकॉल हमें शो कर रहे हैं जो डेफी हेलमैन की कैलकुलेशन के बारे में है हमारे पास। अब देखेंगे कैसे काम करती है, दो यूजर्स आपस में कैसे करेंगे। सपोज दैट द यूजर ए विशेस टू सेट अप अ कनेक्शन विद यूजर बी एंड यूज अ सीक्रेट की टू इनक्रिप्ट मैसेज ऑन दैट कनेक्शन। हमारे पास यूजर ए और यूजर बी ने क्या करना है, एक दूसरे के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है और उस सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इन्हें एक की को एक्सचेंज करना है। यूजर ए कैन जनरेट अ वन टाइम प्राइवेट की,
ये देखें, गौर से देखें, जो थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, ये वन टाइम प्राइवेट की इसने करनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन पता भी चल जाए एडवर्सरी को यानी हैकर को, तो तब तक हमारे पास वो काम हो चुका होगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हमने उसे कैलकुलेट YA किया और हमने यहाँ पर देखें बेटे, ये यूज़र A ने कम्युनिकेशन स्टार्ट की है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ बेटे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने X से रेंडमली जनरेट किया, वो Q से कम था, हमने Y को कैलकुलेट किया और हमने सिर्फ YA को सेंड किया यूज़र B पे। अच्छा, अब यूज़र B ने हमारे पास Q और अल्फ़ा यूज़र B के पास मौजूद है, उसने भी अपनी एक प्राइवेट की रेंडमली सेलेक्ट की और उसने YB कैलकुलेट किया इस मैथमेटिकल उससे, और उसने सिंपल अपनी YB जनरेट कर दी, ठीक है, सेंड कर दी। जैसे यूज़र A को YA मिला तो उसने की अपनी जनरेट कर ली, और जैसे ही यूज़र A को YB मिला उसने भी अपनी की जनरेट कर दी। अब दोनों के पास जब की जनरेट हो गई है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। जो हमारे पास जो भी से हमारे पास एक सीक्रेट की आएगी, उस की को इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पर 2-3 बातें और हम कर लेते हैं। अच्छा, both user can now calculate the key. The necessary public values Q and A would need to be known ahead of time. ठीक है, ये हमें पहले से पता होगा, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसको करेंगे। तो बेटे ये हमारे पास प्रोटोकॉल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट, ठीक हो गया। तो ये वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी मदद से हमारे पास ये कम्युनिकेशन होती है। और कोई बेटे इसमें क्वेश्चन, क्योंकि अब हम आगे थोड़ा सा इसमें यहाँ पर हमारा काम खत्म हो रहा है, फिर हम हैशिंग की तरफ जाएंगे। पहले हमने 2 अटैक्स देखने हैं, मैन इन द मिडल अटैक देखना है। अच्छा, मैन इन द मिडल अटैक एक ऐसा अटैक होता है कि आपका जो हैकर होता है वो इस कम्युनिकेशन के बीच में आके इधर से हमारे पास इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये नीचे डायग्राम भी गिवन है। द प्रोटोकॉल डिपिक्टेड इन फिगर 10.2 इज इनसिक्योर अगेंस्ट मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, इनसिक्योर है। सपोज एलिस एंड बॉब विश टू एक्सचेंज कीज, हमारे पास एलिस एंड बॉब है, ये की को एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। डार्थ इज द एडवर्सरी, यहाँ पर खैर जो वर्ड है ना, ये मेलोरी की जगह यहाँ पे आपने डार्थ लिखना है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। ये डार्थ, इसको हम डी लिख देते हैं, डी फॉर डार्थ, ठीक है, डार्थ है, ठीक हो गया। द अटैक प्रोसीड्स एज फॉलो। डार्थ प्रिपेयर फॉर द अटैक बाय जनरेटिंग 2 रैंडम प्राइवेट कीज XDA एंड XD1। अच्छा, अब डार्थ जो है ना, वो क्या करेगा ना, अटैक लॉन्च करने लगे, मैन इन द मिडल अटैक। तो वो खुद अपनी कीज जनरेट कर रहा है, और वो कीज XD1 और XD2 किसको पता है, डार्थ को। डार्थ कौन है, हैकर है। एंड देन कंप्यूटिंग द कोरस्पॉन्डिंग पब्लिक की YD1 एंड YD2, उसने खुद रैंडमली XD1 और XD2 जनरेट किया, और उसने खुद ही YD1 और YD2 क्या किया, पब्लिक की बनाई। अच्छा, एलिस जब ट्रांसमिट करेगा YA, ये एलिस की जो है ना एक्चुअल पब्लिक की है, जब वो बॉब को ट्रांसमिट करेगी तो डार्थ क्या कर लेगा, उस पब्लिक की को कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लिया, और इंस्टेड के वो YA भेजे, वो बॉब को क्या भेज देगा, YD। ये YD वही है जो उसने खुद बनाई है, ठीक है। डार्थ ऑल्सो कैलकुलेट्स K2, ठीक है, ये हमारे पास जो गलत की है वो उसने कैलकुलेट की हुई। बॉब रिसीव्स YD1, ये एक्चुअल की नहीं है, जो एक्चुअल की थी YA थी, और वो ऑन द बेसिस ऑफ YD1, क्योंकि ये पहले ही उसने भेजी हुई थी बॉब को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो कंप्यूट करेगा। तो इंस्टेड की जो एलिस वाली की है वो अब जनरेट नहीं होगी, जो डार्थ या जो आपके पास डार्थ जो हैकर है उसकी की जनरेट होगी। डार्थ भी ऐसे ही करेगा। डार्थ को जब डार्थ आपके पास क्या है, बॉब जो है वो YB सेंड करेगा, तो डार्थ YB को कैप्चर कर लेगा, उसे जाने नहीं देगा। इंस्टेड के वो एलिस को YB भेजे, वो YD1 भेज देगा। डार्थ जो होगा कैलकुलेट कर लेगा, उसकी प्राइवेट की को भी कैलकुलेट कर लेगा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये 2 कीज आपके पास मिल गई, ठीक है, उसको मिल गई। एलिस रिसीव्स D1, कैलकुलेट दिस, ठीक हो गया। तो ये मैन इन द मिडल अटैक हो गया। अच्छा, अब हम आगे जरा देखते हैं क्या होगा। मैं दोबारा यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, इसको आप देख लेना, मैं आपको जब दोबारा इस मैन इन द मिडल अटैक। अच्छा, हमारा वो टाइम ख़त्म हो गया,
जूम सेशन 1 का इस एग्जांपल को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपने जूम सेशन 2 में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जूम सेशन 2 का वेट कर रहा हूँ मैं।